हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर रीम खान और आज हम इनफर्टिलिटी के जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगी फीमेल इनफर्टिलिटी, यानी कि औरतों की मसाइल की वजह से जिस वजह से कपल्स के अंदर बच्चे पैदा नहीं हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वजूहात की कि औरतों के अंदर की ऐसी क्या वजूहात हो सकती हैं कि जिनकी वजह से बच्चे पैदा होने में मुश्किल होती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम ओव्यूलेशन की। सबसे पहली रीज़न बनता है ओव्यूलेशन, या जिसको कहते हैं कि औरत हर महीने अपना एक अंडा तैयार करती है। दूसरी वजह बनती है आपका अपना ज़ाती अंडों का बैंक, क्योंकि हर औरत अपने अंडों के रिजर्व्स लेके पैदा होती है, तो हो सकता है आपके पास वो रिजर्व्स कम हो। तीसरा मसला होता है एनाटॉमी, कि आपके अंडेदानी, बच्चेदानी, ट्यूब्स वो सारी सही से बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई। और चौथा मसला होता है आपके हार्मोन्स, जिनमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच और थायराइड हार्मोन शामिल है। तो ये होती हैं 4 वजूहात जिनकी वजह से औरत के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन मसाइल पैदा होते हैं बच्चे पैदा ना होने के। तो अब हम हर चीज़ पे डिटेल में बात करते हैं। अगर किसी औरत को हर महीने पाबंदी से एक तारीख में आगे पीछे होके साइकिल्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो इर्रेगुलर साइकिल्स का शिकार है। तो इरेगुलर साइकिल्स वाली खवातीन के साथ मसला ये होता है कि वो अपने हर माहवारी के 14वें दिन एक तैयार अंडा नहीं रिलीज कर पाती हैं, जो कि शौहर के पानी के अंदर आते हुए स्पर्म से मिलके बच्चा पैदा करे। तो अगर उनको साइकिल्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, वो इरेगुलर साइकिल्स का शिकार हैं, तो इसका मतलब है कि वो एन ओव्यूलेशन का शिकार हैं, और जिसके लिए हमें जो ट्रीटमेंट करना पड़ता है वो ओव्यूलेशन इंडक्शन कहलाता है। यानी कि आपका अंडा पूरे सही से तैयार करने के लिए आपको दवाई दी जाती है, आपको इंजेक्शन लगाया जाता है कि आपका अंडा तैयार हो जाए। ये बहुत एक कॉमन बीमारी है, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बहुत आराम से ट्रीटेबल चीज़ है। अगर आप एन ओव्यूलेशन का शिकार हैं तो आपकी ओव्यूलेशन इंडक्शन करके आपको दवाइयाँ दे के एक अच्छा अंडा तैयार किया जा सकता है, जो कि बच्चे के बनने में मददगार साबित होता है। दूसरा अहम मसला होता है ओवेरियन रिजर्व्स, यानी कि जैसे हर बच्ची अपने एक मखसूस तादाद के अंडे ले के पैदा होती है। तो जैसे जैसे जब उसको पहली माहवारी आनी शुरू होती है, वो हर महीने एक अंडा तैयार करती है, और वो अपनी माहवारी में अगर पानी में शौहर के अगर बच्चा ठहर जाता है तो ठहर जाता है, नहीं तो वो माहवारी के अंदर हर माह एक अंडा निकल जाता है। तो इस तरीके से अगर किसी बच्ची को या किसी लड़की को 11-12 साल के अंदर माहवारी आना शुरू हुई, तो आप ये समझ लें कि वो हर महीने एक अंडा तैयार करके अपनी माहवारी में निकाल रही है। तो अगर आपकी उम्र 30 से 35 साल है, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, जब आप ये चाह रही हो, इससे पहले आपने वक्फा किया हो और आप अब ये चाह रही हैं कि आपके बच्चा हो जाए, तो आप ये समझ लें कि आपको जब से माहवारी आना शुरू हुई थी, जब से अब तक में आप हर महीने एक अंडा तैयार करके डाल चुकी हैं अपने माहवारी के साथ। तो इसलिए हो सकता है कि आप इतने अंडे लेके पैदा हुई हों कि जितने अंडे अब आपके पास कम रह गए हैं, आपने हर महीने एक अंडा निकाल दिया है। या हो सकता है आप उन खवातीन में शामिल हों कि जिनके जैसे कि 50 साल तक माहवारी आती है और वो 50 साल तक बच्चे पैदा कर सकती हैं। बहरहाल एक अंडे की रिजर्व्स होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये वो मसला होता है कि जब हम अगर आपके पास अंडा है ही नहीं, तो हम जब आपको इंजेक्शंस भी देते हैं या जब गोलियां भी देते हैं कि अंडा अच्छे से तैयार हो जाए, तो जब अंडा होगा ही नहीं तो वो तैयार कैसे होगा, या फिर उनके लिए फिर बहुत मसला हो जाता है। लेकिन बहरहाल एक पहले से क्वांटिटी मालूम होती है कि कितने अंडे बचे हुए हैं या कितने अंडे तैयार हो रहे हैं, तो इसीलिए फिर ऐसे खवातीन के लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि वो नेक्स्ट स्टेप IVF कर लें, ताकि उनके अंडे जो हैं वो ज़ाया ना हो। उसके बाद एक अहम मसला आता है आपके हार्मोन्स का। अंडेदानी जो हार्मोन्स निकालती है वो होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन्स निकलते हैं FSH और LH के आने से, जो आपका हाइपोथैलेमस निकाल रहा होता है, और साथ साथ आपके ऊपर से दूसरे हार्मोन्स आ रहे होते हैं जिनको प्रोलैक्टिन और थायराइड हार्मोन्स भी होते हैं। ये सारे हार्मोन्स अंडा तैयार करने में, बच्चा पैदा करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपके हार्मोन्स के मसाइल हैं, तो हार्मोन्स के मसाइल बहुत आसानी से दवाइयों के ज़रिए ट्रीट किए जा सकते हैं। इसके लिए बहुत बेहतर ये होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि शुरू में आपकी माहवारी ठीक नहीं आ रही है, आपकी दाढ़ी पे मोटे बाल निकल रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी एक बहुत अहम वजह होती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसकी वजह से भी हो सकता है आपके हार्मोन्स ख़राब चल रहे हो, तो उनको दवाइयों के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो कोशिश करें वज़न कम कर लें, तो आपके हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे और बच्चा ठहरने में आसानी होगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर
औरत का जो बच्चा पैदा करने का पूरा निज़ाम होता है, वो उसकी एनाटमी देखना, उसकी बनावट देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि अंडेदानियाँ सही से बनी हुई हैं, ट्यूबें सही से बनी हुई हैं, बच्चेदानी सही से बनी हुई है, और जहाँ से बच्चा अंडा आदमी का पानी अंदर जाता है वो जगह भी सही से बनी हुई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि एक तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम ये मालूम कर लेते हैं कि बच्चेदानी के अंदर कोई पॉलिप, कोई फाइब्रॉइड, कोई दूसरा मसला तो नहीं है जो बच्चेदानी की दीवार इस काबिल ही नहीं है कि उसमें आके बच्चा ठहर सके। दूसरा फिर हम ये देखते हैं कि ट्यूबें आपकी पेटेंट है कि नहीं, यानी कि ट्यूब्स खुली हुई हैं कि नहीं, क्योंकि उस ट्यूब के ज़रिए ही बच्चा बन के बच्चेदानी में आके ठहरता है। तो इन चीज़ों के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं HSG या हिस्टेरोसेल्फिंजोग्राम। इस टेस्ट के ज़रिए एक तो हम नीचे से एक डाई डालते हैं और फिर उसके बाद एक्सरे लेते हैं, जिससे पता चल जाता है कि बच्चेदानी की दीवारें भी ठीक हैं और ट्यूब भी ठीक है, और जो डाई डाला था वो स्पिल होके आपके अंडेदानी के पास चला गया, यानी कि अगर बच्चा ठहर के ट्यूबों के ज़रिए बच्चेदानी में आएगा तो वो आराम से आ जाएगा। दूसरा तरीक़ेकार अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी होता है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी नीचे से पानी डाला जाता है और देखा जाता है कि वो पानी कहाँ कहाँ जा रहा है और दीवारें बच्चेदानी की ठीक हैं या नहीं है, और उसके अलावा ट्यूब्स भी खुली हुई हैं कि नहीं है। तो ये तरीके होते हैं जो सारे हमें मालूमात फराहम करते हैं कि ट्यूब्स या बच्चेदानी या अंडेदानी में कोई मसला तो नहीं है, और अगर कोई मसला है तो उसका इलाज फिर किया जाता है। ट्यूब्स के बंद होने की एक अहम वजह क्लेमेडिया इन्फेक्शन भी होता है, उसके अलावा दूसरे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, मगर क्लेमेडिया इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। तो अगर आपको हो सकता है ट्यूब्स जो हैं वो क्लेमेडिया की वजह से बंद हो गई हैं, या उस वक्त वहाँ पर वो कोई जरासीम दूसरा मौजूद हो, तो उसके लिए भी आपको दवाइयाँ दी जाती हैं और आपका इलाज किया जा सकता है। तो ये तो थे वो 4 मसाइल जिनकी वजह से बहुत कॉमनली बच्चे नहीं हो पाते हैं और जिनका इलाज आराम से OPD के अंदर या जब आप क्लिनिक में डॉक्टर के पास आती हैं तो हो सकता है। अगर आपके बच्चे नहीं, अगर आप अंडा तैयार नहीं कर पा रही हैं तो आपकी ओवुलेशन इंडक्शन के लिए आपको दवाइयाँ, इंजेक्शन, अल्ट्रासाउंड्स कराएंगे। अगर आपके रिजर्व्स कम है तो उसके लिए भी दवाएँ दी जाती हैं। हार्मोन्स के मसले होते हैं तो उनके लिए भी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। वज़न कम कराया जाता है, थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जाती है। आपको बताया जाता है कि किन दिनों में अंडा तैयार है, किन दिनों में शौहर से मिलना है। और अगर कोई एनाटमी का मसला होता है तो या तो आपको एंटीबायोटिक से, आपके जो कॉमनली क्लेमेडिया की वजह से ही होता है तो अगर आपको एंटीबायोटिक दी जाती है, नहीं तो दूसरे भी कोई मसाइल होते हैं तो उनका भी इलाज आराम से OPD में या आप जब डॉक्टर के पास क्लिनिक में आती हैं तो हो जाता है। आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर आपकी मुआयना किया जाता है, आपके कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि ये वो मसाइल हैं कि जो हम पहली दफ़ा में ही आप आती हैं हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये मालूम करना होता है कि आपके साथ मसला क्या है और आप बच्चा क्यों नहीं पैदा करा रही हैं। तो अगर ये वाले मसाइल निकल आते हैं तो वेरी गुड, हम इन मसाइल का हल आराम से आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और अगर इनकी वजह से या तो ये मसाइल नहीं होते या आप ये ट्रीटमेंट कर चुकी होती हैं और आपको फिर भी बच्चा नहीं ठहरा होता है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स बताएंगे। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।